नमस्कार दोस्तों, मानक आशुलिपि में आपका स्वागत है। हम लोग अध्याय 1 कर चुके थे, अध्याय 2 करेंगे आज हम। मुंह से निकलने वाले ऐसी ध्वनि जो बिना किसी बाधा या अवरोध के निकले उन्हें स्वर कहते हैं। तो आज हम स्वर के बारे में ही समझेंगे। देखिए स्वर कौन कौन से होते हैं हमारे पास 12 स्वर है। अ आ इ ई उ ऊ ए ओ अंग अंगा। अब इन्हीं में ही स्वरों में हम 2 प्रकार होते हैं हमारे पास, अल्प स्वर और दीर्घ स्वर। अल्प स्वर कौन से होते हैं इसे समझते हैं। आइए, जिन स्वरों के उच्चारण में थोड़ा समय लगे उन्हें अल्प स्वर कहते हैं, और जिन स्वरों के उच्चारण में मूल समय से दुगना समय लगे यानी कि डबल टाइम लगे उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ बहुत अच्छे एग्जाम्पल दिए हुए हैं अल्प स्वर और दीर्घ स्वर। रेखाक्षर पर स्वर स्थान। यहाँ पर रेखाक्षर को समझते हैं। रेखाक्षर को जब हम कोई भी लिखते हैं, जैसे अधोगामी रेखाक्षर, तो पहला स्थान कौन सा होता है जहाँ से हम लिखना शुरू करते हैं, प्रथम स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान। इसी तरह से वक्र वाले रेखाक्षर में देखिए पहला स्थान कौन सा होगा, पहला स्थान ये होगा, प्रथम स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान। फिर ऐसे रेखाक्षर जो कि हम नीचे से ऊपर की तरफ लिखते हैं, जैसे ला, तो प्रथम स्थान कौन सा होगा, ये प्रथम स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान। रे और अड़े आपको बताया था मैंने, वक्र वाला रेखाक्षर। ये हम सीधा वाला सीखते हैं। हम लिखना कहाँ से शुरू करते हैं, जहाँ से हम लिखना शुरू करेंगे वही प्रथम स्थान होगा। प्रथम स्थान, दूसरा, तीसरा। व, क, म, न, तो ये आपको समझ आ गया होगा। अगला है रेखाक्षरों पर स्वर लगाने की विधि। स्वर किस तरह से लगाते हैं इसे डिटेल में आप पढ़ लीजिए। मैं आपको बताती हूँ। स्वर 2 ही तरह से लगते हैं, बाएं तरफ और दाईं तरफ। कैसे लगता है, अकॉर्डिंग टू साउंड। अगर किसी स्वर की आवाज़ रेखाक्षर से पहले आ रही है तो पहले रेखाक्षर से पहले स्वर लगेगा, अगर बाद में आवाज़ आती है तो बाद में लगेगा। आइए अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। हमें पहले सीखना है रेखाक्षर को बनाने का जो तरीका होता है, उनका स्थान। पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान। पहला स्थान क्या होता है, आधार रेखा से ऊपर, दूसरा स्थान आधार रेखा पर, तीसरा स्थान आधार रेखा को काटते हुए। दोबारा समझिए। प्रथम स्थान होता है आधार रेखा से ऊपर, ना ऊपर की लाइन को टच करेगा ना नीचे की लाइन को टच करेगा। दूसरा स्थान आधार रेखा पर, यानी कि आधार रेखा पर लाइन पे आकर के आपने रेखाक्षर को खत्म करना है। तीसरा स्थान आधार रेखा को काटते हुए बनेगा। अब आते हैं दूसरे स्थान स्वर पे। यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरह से हमने रेखाक्षर को समझना है। शब्दों के पहले व्यंजन की मात्रा यदि ए, ओ और अ में से कोई एक हो तो हम पहला स्थान रेखाक्षर आधार रेखा पर बना जाता है, और यदि अग्रगामी रेखाक्षरों में दूसरा स्थान स्वर हो तो वह रेखाक्षर उसका स्थान ले लेता है। अब आइए समझते हैं। बिंदु, मोटा बिंदु ए वाले में मोटा बिंदु हम समझते हैं ये कहाँ बनेगा, दूसरे स्थान पे, क्योंकि हम दूसरा स्थान स्वर सीख रहे हैं। जैसे मेल। अब आवाज़ पे ध्यान ना, माँ के बाद आवाज़ आ रही है ए की तो बाद में बनेगा मेल। पर लिखा कैसे जाएगा, पहले माँ और ला, फिर हम लिखेंगे स्वर वोवल बनाएंगे। मेल, मेज, तेग, ठेठ, खेल, बेल। इसी तरह से आगे देखिए नेक। अब कैसे बनेगा, इसमें न और क दोनों ही हमारे अग्रगामी रेखाक्षर है, तो पहले ना बनाएंगे फिर का बनाएंगे, और ना के साथ में, ना के बाद आवाज़ आ रही है इसीलिए बाद में वोवल। पहले रेखाक्षर बनेगा ना और का, फिर अकॉर्डिंग टू साउंड, साउंड कब आ रही है, ना के बाद आवाज़ आ रही है ए के, तो बाद में वोवल। देख, लेक, टेक, एज, मेक। मोटा डैश, पतला डैश, ये मैं आपको कल बताऊंगी। अभी आप इसी की तैयारी कीजिए। मोटा बिंदु समझिए ए। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो मुझे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।